हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज रफाकत। जैसा कि आप सभी को पता है, क्लास 12th का एक्सरसाइज 4.4 लास्ट वाली वीडियो में स्टार्ट कर चुके थे, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंप्लीट कर चुके थे। आज लेने वाले हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि थर्ड जो है वो लास्ट वाली वीडियो में कंप्लीट हो चुका था। आपको पता है क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है, तो आपको वेरीफाई करना है ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होना चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए, और ये भी इक्वल होना चाहिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो बच्चों देखिए, आपको पता होगा एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकाला जाता है। एक बार और फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि मान लो कोई आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसका मैंने नंबर दे दिया, जैसे कि A1 A12 A21 और A22। ये 2 by 2 का मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया। अब आपको क्या करना है बच्चों, ये जो चारों एलिमेंट्स इनके आपको कोफैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? कोफैक्टर। और कोफैक्टर को बताते हैं अपन कैपिटल ए से। तो कोफैक्टर को कैपिटल A11 A12 A21 A22 ये कोफैक्टर आपको निकाल लेना है। और कोफैक्टर निकालने का बच्चों मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था जब कोफैक्टर्स चल रहा था एक्सरसाइज 4.3 में। तो कोफैक्टर का फॉर्मूला होता है -1 पावर i प्लस जे और मल्टीप्लाई में एम आई जे, ये आपके पास होता था। ठीक है, अब आपको पता है बच्चों ये कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर मैंने क्या करा, कोफैक्टर यहाँ निकाल लिए। अब कोफैक्टर निकालने के बाद इसका क्या कर लो, ट्रांसपोज निकाल लो। आप क्या निकाल लो? ट्रांसपोज। जैसे ही आप ट्रांसपोज निकालोगे कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स का, तो ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट बताएगा बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए को। ध्यान रखना, किसको बताएगा? एडजॉइंट ऑफ ए को। अब बच्चों यहाँ पर आपको पता है जो साइन है वो अल्टरनेट चलता है। कैसे अल्टरनेट चलता है? जैसे कि मैं बताता हूँ। यहाँ पर -1 पे पावर i प्लस जे है, i की जगह भी 1, जे की जगह भी 1, तो दोनों में 1 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, और -1 पे पावर 2, तो ये रिजल्ट प्लस में आएगा। अब ये प्लस में आएगा तो कंफर्म है ये माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि देखो 1 और 2 को प्लस करेंगे 3 आएगा, और 3 पे साइन -1 पे पावर 3, इसका मतलब साइन आएगा माइनस। फिर यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, मतलब साइन अल्टरनेट चलता है। तो आपको इतना ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। एम आई जे आपको पता है, एम आई जे में क्या होता है, जैसे कि जो भी एलिमेंट है उसका आपको माइनर निकालना है, तो उस एलिमेंट को छुपा लेते हैं, जो बचता है वो माइनर होता है। लेकिन बच्चों अगर सिंगल एलिमेंट नहीं बचता, 4 एलिमेंट बचते, तो फिर उसको अपन डिटर्मिनेंट्स की मदद से सॉल्व करके एक सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है। सबसे पहले तो मैं मान लेता हूं ये क्या है, ये है ए। ये मैंने यहाँ हाथों इसको मान लिया कि ये भाई क्या था, ए। अब मुझे क्या करना है बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है सबसे पहले, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो निकालते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबके कोफैक्टर निकालना है। तो देखिए बच्चों मैं कोफैक्टर निकालने जा रहा हूँ। अब आपको पता है कोफैक्टर निकलेगा तो कैलकुलेशन बड़ी होगी, तो टेबल थोड़ी सी बड़ी बना लेते हैं। अब जैसे कि पहले ए का कोफैक्टर निकालेंगे, तो इसके साथ जो रो है और जो कॉलम है उसको छुपाएंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर माइनस, फिर 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। फिर अब इसकी बारी आई, इसको छुपाया, इसको छुपाया, 3 3 जाओ 9, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, तो इस माइनस को प्लस कर देगा, क्योंकि आपको पता है बीच में माइनस आता है। फिर उसके बाद बच्चों इसको छुपाएंगे, तो ये गया, ये गया, ये बचे रह गए, तो 0 मल्टीप्लाई 0 मतलब 0 -0 आ जाएगा। अब आपको पता है बच्चों मैंने कहा था साइन अल्टरनेट चलते हैं, तो यहाँ पर जो साइन आएगा वो प्लस में आएगा, 9 + 2 पे साइन माइनस में आएगा, और 0 - 0 पे साइन प्लस आएगा। ऐसे ही बच्चों यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, ये प्लस है तो आगे माइनस आएगा। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ साइन आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस, और यहाँ आएगा प्लस, ये साइन भी लगेंगे, ध्यान रखना। अब इसके बाद बच्चों 3 का मुझे कोफैक्टर निकालना है, तो 3 की रो और कॉलम को छुपाएंगे, तो ये दोनों और ये दोनों बचे, तो -3 और -0, तो यहाँ आएगा बच्चों -3 -0। ठीक है, माइनस का इसको छुपाया और इसको छुपाया, तो -3 फिर 0। अब 0 को छुपाएंगे तो ये कॉलम गया, ये रो गई, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो 3 - 2 बनेगा बच्चों, तो 3 - 2 आ गया। फिर -2 वाले की बात करें तो ये गया और ये गया, तो ये दोनों और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो पहले तो 0, फिर माइनस का 1 आएगा तो 0, फिर माइनस का 1 आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। सॉरी, इस चीज को यहाँ लिखना था 0, यहाँ पर आएगा प्लस का 1। ठीक है, अपन ने क्या करा बच्चों, इसको छुपा लिया, इसको छुपा लिया, तो 0 और ये प्लस का 1। अब बात करते हैं यहाँ की, तो ये कॉलम और ये रो गई, तो ये 4 बचे हुए। पहले तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो ये प्लस का 2 बनाएंगे,
फिर माइनस लगा के इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब बात करते हैं इसकी, तो ये भी गया, ये भी गया, तो दोनों को हटा लेते हैं, तो ये दोनों और ये दोनों बचे। तो पहले मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का, यहाँ पर साइन माइनस चलेगा ना, क्योंकि अल्टरनेट साइन चलेंगे। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, क्योंकि अपन इसको निकाल रहे हैं, तो ये गया, ये गया, तो ये दोनों और ये दोनों, तो माइनस का 2 और माइनस का 6, तो माइनस का 2 माइनस का 6 आ गया। फिर इसकी बात करते हैं, तो ये भी गया, ये भी गया, इनको मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, तो पहले तो 0, फिर माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो माइनस का 3, इसकी वजह से प्लस का 3 हो जाएगा। अब ये जो कोफैक्टर निकला बच्चों, इसका बस आप क्या निकाल लो, ट्रांसपोज, क्योंकि कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकाल लो, जिससे कि आपको क्या मिलता है बच्चों, आपको मिलता है एडजॉइंट ऑफ ए। तो बच्चों अब यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको सोल्व भी करता जाता हूँ और उसका ट्रांसपोज भी निकालता जाता हूँ। इसको सोल्व करके मैं कॉलम बना दूंगा, इसको सोल्व करके कॉलम बना दूंगा, और इसको सोल्व करके कॉलम बना दूंगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर तो सबसे पहले आएगा 0, यहाँ पर आएगा माइनस का 11, और यहाँ पर बच्चों आपके पास आएगा 0। फिर यहाँ देखो ये प्लस का 3, ये आपके पास 1, फिर उसके बाद देखो प्लस का 3 आ गया, फिर ये 1 आ गया, अब ये माइनस का 1, फिर यहाँ देखो 2, इसके बाद ये माइनस का 8 होगा, तो माइनस का माइनस मिलके प्लस का 8 बन जाएगा। फिर उसके बाद बच्चे इसको लिखेंगे तो 0 प्लस 3 3 आएगा, और बाहर भी प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास बच्चों ये ट्रांसपोज भी निकल चुका है, मतलब इनको सोल्व करके मैंने कॉलम्स में बना दिया, तो ये आपके एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है। अब इसके बाद बच्चों अपन उठाते हैं इसको, पहले सबसे पहले निकालना आपको a मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो देखिए इसको अपन इधर की तरफ करते हैं, a मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए को, तो इधर देखिएगा, आपको निकालना है a मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, ये आपको निकालना है। तो a आपको दिख रहा होगा, a तो ये रहा, एडजॉइंट ऑफ ए आपको ये दिख रहा है, तो मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। तो देखिए आपके पास जो a है सबसे पहले उसको लिखेंगे, तो a में आपके पास 1 है, माइनस का 1 है और 2 आ रहा है, 3 0 माइनस का 2 आ रहा है, 1 0 और 3 आ रहा है, ये आपके पास क्या आ गया बच्चों a। अब एडजॉइंट ऑफ ए को लिखेंगे तो ये रहा 0 3 2 0 3 2, माइनस का 11 1 और 8, माइनस का 11 1 और 8, 0 माइनस का 1 और 3, 0 माइनस का 1 और 3, ये आपके पास a और एडजॉइंट ऑफ ए लिख दिया बेटा मैंने। अब इसको क्या करना है, बस मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पर इनको मैं रो में बना लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको बच्चों में कॉलम्स में बना लेता हूँ, इसमें बना लेता हूँ कॉलम्स में। तो देखिए आपको पता है ये जो पहली रो है ये एक एक करके सभी कॉलम के पास जाएगी, मल्टीप्लाई होना है, और मल्टीप्लाई होकर सब एलिमेंट के बीच में प्लस का साइन आएगा। ये आपको पता है कि रो का पहला एलिमेंट कॉलम के पहले एलिमेंट से, रो का दूसरा एलिमेंट कॉलम के दूसरे एलिमेंट से, रो का तीसरा एलिमेंट कॉलम के तीसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो बच्चों देखिए मल्टीप्लाई करते हो बीच में क्या लगाते जाएंगे, प्लस प्लस लगाते जाएंगे, और अगर प्लस माइनस आ जाते हैं तो माइनस बन जाएगा, वो इतना सा ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर अपन सोल्व करते हैं, 1 को 0 से, देखो यहाँ पर पहले 1 को 0 से इंटू करेंगे तो 0 आएगा, फिर माइनस 1 को इससे इंटू करेंगे तो प्लस का 11 आएगा, 2 को 0 से इंटू करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब ये इसके पास जाएगा, तो 1 को 3 से इंटू करेंगे तो 3 आएगा, माइनस 1 को 1 से इंटू करेंगे तो माइनस का 1, 2 को माइनस 1 से इंटू करेंगे तो माइनस का 2, फिर अब ये इसके पास जाएगा, तो 2 को 1 से इंटू करेंगे तो 2, माइनस का 1 इससे इंटू करेंगे तो माइनस का 8, और इसके बाद 2 को 3 से इंटू करेंगे तो 6। ठीक है बच्चों, अब इसी 3 0 माइनस का 2 सभी के पास जाएगा, तो पहले 3 0 के पास गया 0, 0 से 11 इंटू करेंगे 0, फिर 2 से भी 0 को करेंगे तो 0, फिर आगे गए बच्चों 3 3 9 होता है, 0 को 1 से इंटू करेंगे तो 0 आएगा, माइनस का 2 और माइनस का 1 टकराएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। फिर इसी बच्चों 3 इसके पास जाएगा तो ये 6, 0 8 के पास जाएगा तो 0, माइनस का 2 इसके पास जाएगा तो माइनस का 6। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर 1, अब इस वाली रो को सबके पास ले चलते तो 0 0 0 बनेगा, यहाँ पर बच्चों क्या बनेगा 0 0 0, क्योंकि ये भी 0 बन जाएगा, ये दोनों भी 0 और ये दोनों भी 0। अब 1 को 3 से इंटू करेंगे 3, 0 को 1 से इंटू करेंगे 0, 3 को माइनस 1 से इंटू करेंगे तो माइनस का 3, फिर इसी बच्चों 1 को 2 से इंटू करेंगे 2, 0 को 8 से इंटू करेंगे 0, 3 को 3 से इंटू करेंगे 9। ये आपके पास कैलकुलेशन आ गई। ठीक है, इसको बस आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है या सोल्व कर लेना है, आपको पता चल जाएगा। क्या चीज पता चल जाएगा, a मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ a। तो देखिए बच्चों यहाँ 11 आ रहा है, यहाँ पर 0 बन रहा है और नीचे भी 0 बन रहा है, देख सकते हैं। यहाँ देखो 3 -1 -2, ये भी 0 बन गया, ये प्लस हो गया तो 11 बन गया, ये माइनस होगा तो बच्चों 0 बनेगा। यहाँ देखिए आप
तो यहाँ पर आपके पास 0 आ रहा है, क्यों? क्योंकि देखो ये दोनों प्लस का 8 हो जाएगा और माइनस का 8 0 हो जाएगा। यहाँ पर 6 माइनस 6 0 और इसे सोल्व करेंगे तो 11। तो आपके पास ये क्या आ चुका है बच्चों? ये आ गया आपके पास a एडजॉइंट ऑफ a। अब आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय a। चलिए इसको भी निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a मल्टीप्लाई बाय a, मतलब इन तीनों को बराबर लेके आना है। एक रिजल्ट तो आ चुका है, अब दूसरा रिजल्ट अपन लेने जा रहे हैं। तो बस कुछ भी नहीं करना, पहले आपको यहाँ एडजॉइंट ऑफ a को लिखना है, फिर उसके बाद a को लिखना है। तो देखिए बच्चों ये रहा एडजॉइंट ऑफ a वाला रिजल्ट। तो यहाँ आप देखेंगे 0 माइनस का 11 और 0 है, तो 3 1 माइनस 1 2 8 3। ये एडजॉइंट ऑफ ए को ही बता रहा था, देख सकते हैं यहाँ पर ये रहा पूरा सेम टू सेम लिखा हुआ है, एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा ए, तो ये ए को बता रहा था, तो ए की वैल्यू यहाँ से लिख देते 1 3 1 माइनस 1 2 0 माइनस 2 0 3। ठीक है बच्चों, देख सकते हैं ये रहा आपके ए 1 3 1 माइनस 1 0 0 2 माइनस 2 और 3। अब यहाँ पर इसको भी मल्टीप्लाई करना है, तो आपको पता है बच्चों यहाँ तो आपके रो बनेंगे। क्या बनेंगे बच्चों? रो। और यहाँ आपके पास बनेंगे कॉलम्स। फिर उसके बाद वही सेम काम करना है जो ऊपर किया था। पहली रो सभी कॉलम के पास जाएगी और हर एलिमेंट पहले एलिमेंट से, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से, तीसरा एलिमेंट तीसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 3 को 3 से करेंगे 9 और 2 को 1 से करेंगे 2 आ जाएगा। फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 0 फिर 0 और फिर उसके बाद 0, क्योंकि 0 से 0 1 टकराया, फिर 3 से 0 टकराया और 2 से 0 टकराया, तो ये बनेगा। फिर आगे देखते हैं, 0 को 2 से टकराएंगे 0, 3 को 2 से टकराएंगे माइनस का 6 और 2 को 3 से टकराएंगे तो प्लस का 6। ठीक है, अब पहली रो तीनों कॉलम्स हो गई, तो अब दूसरी रो को लेके चलेंगे। माइनस का 11 जो है बच्चों वो मल्टीप्लाई होगा किससे? आपके पास 1 से, तो ये माइनस का 11 बनेगा। 1 को 3 से इंटू करेंगे तो 3 आएगा और 8 को 1 से इंटू करेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर माइनस का 11 माइनस के 1 से इंटू होके प्लस का 11 बनेगा। 1 को 0 से इंटू करेंगे 0, फिर अगले वाले को भी 0 से इंटू करेंगे तो 0 आएगा। माइनस का 11 2 से इंटू होगा तो माइनस का 22। 1 को माइनस 2 से इंटू करेंगे तो माइनस का 2, 8 को 3 से इंटू करेंगे तो 24। ठीक है, अब इसके बाद ये वाली रो के पास आ गए। तो वाली रो में बच्चों क्या लिखा हुआ है? 0 को पहले 1 से इंटू करेंगे तो 0, 1 को माइनस 3 से इंटू करेंगे तो माइनस का 3, प्लस 3 को प्लस के 1 से इंटू करेंगे तो प्लस का 3। अब यहाँ देखो 0 0 0 बन रहा है सारा का सारा, देख सकते हो सारे एलिमेंट 0 है तो 0 0 0 बन जाएगा। यहाँ पर देखो पहले तो 0 आएगा, फिर प्लस का 2 आएगा, फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पर 2 मिनट के लिए रुकना, यहाँ पर सबसे पहले 0 आएगा, फिर ये माइनस का माइनस माइनस प्लस का 2 और 3 3 9 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर आप इसको सोल्व करिए। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे ना तो सेम रिजल्ट आपको फिर से आता हुआ नजर आएगा। देखिए यहाँ 11 बन गया, यहाँ 0 यहाँ 0, यहाँ 0 यहाँ 11 बन रहा है, यहाँ 0, यहाँ पर 0 बन रहा है, यहाँ 0 बन रहा है और यहाँ 11। तो देख सकते हैं सेम रिजल्ट आ रहा है 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ये आपके पास क्या आ चुका है बच्चों? ये आ चुका है आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए। मतलब यहाँ तक के रिजल्ट तो दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब बात कर रहे हैं बच्चों अपन इसकी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपन को निकालना है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं जगह निकाल के। सबसे पहले बच्चों में डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालने जा रहा हूँ। देखो यहाँ पर इस जगह से लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डायरेक्ट निकाल रहा हूँ बच्चों, मैं इस वाले से ओपन कर रहा हूँ -1 वाले से। तो माइनस का 1 से ओपन करूंगा बच्चों, तो आपको पता है इस पे प्लस का साइन आता है और इस पे माइनस का, तो माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा पहली बात। तो अब इसका दिया गया और ये गया, तो इसको सोल्व करेंगे बच्चों। तो 3 3 9, फिर बच्चों बीच में आता है माइनस, फिर 1 को -2 से इंटू करेंगे तो माइनस का 2, इस माइनस को प्लस का 2 कर देगा। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पर 0 आ गया, क्योंकि मैं सेकंड कॉलम से ओपन कर रहा हूँ 2 0 होने की वजह से, तो ये 0 बन जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपके पास 1 इंटू 11 11 आएगा और यहाँ 0 और यहाँ पर 0, सोल्व करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 11। अब बच्चों मैं उठाने जा रहा हूँ अगले पार्ट को, जो अगला पार्ट था क्या था? डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए क्या है? तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आपको पता चल चुका है 11 है, और आई क्या है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल्स के सारे एलिमेंट 1 1 1 होते हैं। तो यहाँ 1 0 0, यहाँ 0 1 0, यहाँ आएगा 0 0 1। अब जब 11 अंदर मल्टीप्लाई होने जाएगा बच्चों तो क्या बनेगा? 11 0 0 0 11 0 0 0 11। तो आप देख सकते हैं बच्चों आपका ये वाला रिजल्ट वो रहा, ये वाला रिजल्ट ये रहा,
और ये वाला रिजल्ट ये रहा, मतलब तीनों के तीनों बराबर है, तो लास्ट में लिख देना हैंस करके, ये आपको बराबर में लिख देना है। और इसी के साथ बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है। नोट कीजिए, फिर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में देखिए क्या करना है, तो यहाँ पर बच्चों आपको इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ये आपको फाइंड करना है। एक कंडीशन और दे रखी है कि अगर ये एग्जिस्ट करता है ना तभी आपको निकालना, अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो आपको ये नहीं निकालना। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लेते हैं कि इनवर्स मैट्रिक्स होता क्या है, एग्जिस्ट कब करता है और कब नहीं करता, इसको अपन को समझना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो जैसे कि मान लो कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई भी एक मैट्रिक्स है। अब इसका जो इनवर्स मैट्रिक्स होता है, क्या होता है बच्चों, इनवर्स मैट्रिक्स, इसको अपन डिनोट करते हैं, मतलब रिप्रेजेंट करते हैं किसकी हेल्प से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन ए इनवर्स की हेल्प से, इससे अपन इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये बच्चों एग्जिस्ट कब होगा कब नहीं होगा, तो इसके लिए आपको बच्चों दो चीजों को समझना पड़ेगा। एक तो होता है बच्चों आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स, क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और एक होता है बच्चों आपके पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए बच्चों क्या होता है कि जब आप किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स फाइंड करते हो, क्या फाइंड करते हो, डिटर्मिनेंट्स, अगर वो 0 के बराबर आ जाए तो वो मैट्रिक्स कहलाता है सिंगुलर मैट्रिक्स। और डिटर्मिनेंट्स आप फाइंड कर रहे हो और वो 0 के बराबर नहीं आ रहा है, मतलब कुछ भी वैल्यू आ सकती है, 1 2 3 4 -1 -2 कुछ भी आ सकता है, बस 0 नहीं आए और इसमें 0 आ जाए, तो जिसमें डिटर्मिनेंट्स ऑफ 0 आता है वो सिंगुलर कहलाता है, और जिसमें डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं आता वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। अब बच्चों ध्यान रखना, जो सिंगुलर मैट्रिक्स होता है ना, इनका ए इनवर्स क्या करता है, एग्जिस्ट नहीं करता, ध्यान रखना, तो लिख देना डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें जो इन ए इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब सीधी सी बात है, जब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बराबर आ जाए 0 के तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब जिसका डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 0 नहीं आता, मतलब कुछ नंबर आ जाए 0 को छोड़ के, तो उसका जो ए इनवर्स है वो क्या करता है बच्चों, एग्जिस्ट करता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए के ऊपर बात टिकी हुई है, अगर ये 0 के बराबर आता है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर 0 के बराबर नहीं आता तो ये एग्जिस्ट करेगा। अब एग्जिस्ट करता है बच्चों, ये बाई चांस क्या करता है, एग्जिस्ट, तो इसको निकालना भी पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए बच्चों आपके पास एक फॉर्मूला होता है, वो होता है ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ये ध्यान रखना है आपको, एडजॉइंट ऑफ ए आप निकालना सीख चुके हो, अभी स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन किए थे 1 2 3 4 उसके अंदर एडजॉइंट ऑफ ए निकाला था। और इसके अलावा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आपको निकालना था, स्टार्टिंग से डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए अपन निकालते हुए हैं, तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है, इसकी हेल्प से आप ए इनवर्स फाइंड कर सकते हो। जैसे कि इसको समझने के लिए मैंने यहाँ 2 क्वेश्चंस भी ले रखे हैं, चलो दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले बच्चों मैंने मान लेना है कि ये ए है। अब मुझे क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट्स निकालना है। सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए बच्चों इसको डिटर्मिनेंट्स में रख देंगे, चलिए मैंने डिटर्मिनेंट्स में रख दिया। अब इसको सोल्व करते हैं, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 6, फिर माइनस का साइन, ये मल्टीप्लाई होगा तो बच्चों 8, वो भी माइनस का 8 बनेगा तो इस वजह से प्लस का 8 हो जाएगा, तो ये आएगा 14। अब आप देखोगे यार जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए है वो तो 14 आ रहा है, मतलब 0 के बराबर नहीं है, इस वजह से मैं कह दूंगा कि ए इनवर्स क्या करता है बच्चों, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो चलिए निकालते हैं। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए आपको निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं बच्चों। सबसे पहले मैंने आपको बता रखा है, इनके कोफैक्टर निकाल लो, जो भी मैट्रिक्स दे रखा है, फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज फाइंड कर लो, आपको एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। अब बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए में साइन चलता है अल्टरनेट, आपको पता है, यहाँ पर आता है प्लस, तो प्लस के बाद आएगा माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ आ जाएगा प्लस। अब देखो जब 2/2 का मैट्रिक्स होता है तो कोफैक्टर निकालना बहुत आसान होता है, नंबर को बदल दो बस। जैसे कि 2 का मुझे कोफैक्टर निकालना है तो रो और कॉलम को छुपाऊंगा तो 3 बचेगा बस, तो 3 कोफैक्टर आ गया। इसी -2 को छुपाऊंगा उसके साथ कॉलम और रो को, तो 4 बचेगा, तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर 4 को छुपाएंगे तो ये गायब, तो आपके पास ये भी गायब ये भी गायब, तो क्या बचा, -2, तो ये -2 आ जाएगा। फिर 3 को छुपाएंगे तो रो और कॉलम गायब, तो +2 बचा रह जाएगा। अब बच्चों इसका ट्रांसपोज निकाल लेना है आपको, बस क्या कर लेना है, ट्रांसपोज निकाल लेना है। तो ट्रांसपोज जब आप निकालेंगे तो 3 तो एज इट इज, ये 4 जो है वो नीचे आ जाएगा, मतलब ये रो थी कॉलम में बदल जाएगी, ऐसी ये रो कॉलम में बदल जाएगी, तो ये +2 और ये भी +2, ये आपके पास ट्रांसपोज जाएगा, जिससे आपको मिल गया एडजॉइंट ऑफ ए।
अब जैसे ये एडजॉइंट ऑफ ए निकला तो आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इनवर्स फाइंड करना था। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए फिर मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ऑफ ए। बच्चों आपको पता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आपके पास क्या निकला था 14, और उसके बाद एडजॉइंट ऑफ आपके पास क्या निकला, तो वो निकला आपके पास 3 माइनस का 4 2 और 2। तो बच्चों यही आपका क्या है आंसर है। आपके क्या आ चुका है ये ए इनवर्स आ चुका है। चाहे तो आप 14 को अंदर भी ले आ सकते हैं, तो 3/14 फिर 14 अंदर जाएगा तो 2/14 मतलब कट जाएगा 1/7, यहाँ पर माइनस का 2/7 और यहाँ पर बच्चों क्या आएगा 1/7। आप अंदर भी ले जाएंगे तो वो भी आपका करेक्ट आंसर और ये भी करेक्ट आंसर है। तो कुछ इस तरह से आपके ए इनवर्स आप फाइंड कर सकते हैं। आई होगी बात समझ में। जैसे कि इसको और अच्छे से समझने के लिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 को ले रहे हैं। अब इसमें भी सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए फाइंड करूंगा, तो आपको पता है इसको मैं क्या करूंगा डिटर्मिनेंट्स के अंदर लिख दूंगा। अब इसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो पहले माइनस का 2 आएगा मल्टीप्लाई होने पर, फिर बीच में माइनस, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 15 इस माइनस से टकरा के प्लस का 15 बनेगा, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 30। ठीक है, क्योंकि अलग अलग साइन थे। आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए जो है वो निकला है 13, मतलब बराबर नहीं है 0 के, तो इसका मतलब ए इनवर्स क्या करेगा बच्चों एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ए इनवर्स क्या करेगा बच्चों आपके पास एग्जिस्ट करेगा। अब एग्जिस्ट करेगा तो आपको ये फॉर्मूला पता है, आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए में निकालने जा रहा हूं, तो एडजॉइंट ऑफ ए फिर उसको निकालने के पहले कोफैक्टर निकालो, फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज। आपको पता है यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, प्लस साइन अल्टरनेट चलेंगे, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, ऐसे चलता रहेगा। अब -1 का कोफैक्टर निकालेंगे तो बस 2 आ जाएगा, 5 का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, वो भी माइनस का 3, सॉरी ये माइनस का 3 तो ये माइनस का 3 आ जाएगा। -3 का निकालेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा 5, और 2 का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा -1। अब इसका आपको ट्रांसपोज निकाल लेना है। जिस आप ट्रांसपोज निकालोगे तो ये जो रो है कॉलम में बदल जाएगी, तो 2 और ये प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस माइनस टकरा के ये माइनस का 5 है और ये माइनस का 1 हो जाएगा। ये आपके एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है। अब आपको निकालना था ए इनवर्स। आपको पता है ए इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए क्या निकला था बच्चों, तो वो आपके निकला था 13, तो ये 13 आ गया बच्चों। और एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास क्या निकला, तो वो निकला आपके पास 2 3 -5 -1। तो ये आपके क्या चुका है बच्चों ए इनवर्स आ चुका है। तो इसी के साथ बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी कंप्लीट होते हैं, और बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चंस आपको समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।